सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अध्यात्म की गूढ़ बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। कई भक्तों के मन में यह संदेश रहता है साधना को लेकर कि भजन किसे कहते हैं, ये भजन क्या है, भजन का स्वरूप क्या है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। देखो, भजन का मतलब है सेवा। सेवा को ही भजन कहते हैं। सभी इंद्रियों से, आँख, नाक, कान, मुख और हाथ पैर, सभी इंद्रियों से जिसकी सेवा होती है उसी को भजन कहते हैं। इष्ट की सेवा होती उसी को भजन कहते हैं। सभी आँख से अपने इष्ट देव का दर्शन करना, कान से उनकी कथा, उनका सत्संग सुनना, जीभ से, मुख से नाम जप करना, पैरों से परिक्रमा करना, उनके मंदिर, उनके निवास स्थान जहाँ भी वो स्थित हैं उसकी साफ सफाई करना, शारीरिक श्रम करना, यही भजन है। उनके लिए भोग बनाना, हाथों से भोग पवाना उनको, और भी उनकी सेवा करना, इसी को संपूर्ण को मिला के भजन कहते हैं। कोई भी जीव जब सभी इंद्रियों से अपने इष्ट देव का सेवन करता है तो होता क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर प्रीति जागृत हो जाती है, जिसे संसार में जब वो लगती है तो उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे आप किसी स्थान पर या किसी भी वस्तु के प्रति आप साफ सफाई उसकी करें, रोज देखभाल करें तो ममता हो जाती है। ये ममता किसी स्थान के प्रति भी हो जाती है, किसी व्यक्ति की आप अगर करें तो उसके प्रति भी हो जाती है। संसार में उसे आसक्ति कहते हैं। ठीक यही क्रिया जब इष्ट देव के प्रति होती है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो इसी को भजन कह देते हैं। यही भजन है। तो उनमें आसक्ति हो जाती है, और जब उनमें आसक्ति हो जाती है तो फिर भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ता। उसे अपने मरने के बाद की कोई चिंता नहीं रहती, इस जीवन की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि जो सभी इंद्रियों से अपने इष्ट देव का सेवन करने लगता है तो पूरी जिम्मेवारी इष्ट देव की हो जाती है। निश्चित मानिए, क्योंकि वो वही करता है जो उसके इष्ट देव को पसंद होता है। इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को भजन भी कहते हैं। अब सभी भक्तों से एक बात ये बता दें कि हम सब इंद्रियों से तो भजन नहीं कर सकते। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात कही है कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नम नर उतर ही पारा। आप सब इंद्रियों से तो अपने इष्ट देव का भजन नहीं कर सकते, क्योंकि कई पारिवारिक उलझने हैं, कई काम धंधे हैं, बहुत कुछ हम व्याधियों में या झंझट कह लें, या कर्तव्य बुद्धि से जो लोग लगे हुए हैं, कर्तव्य कह लें, इनमें हम फंसे हुए हैं। तो हमको क्या करना है, हमें सब इंद्रियां तो हमारी संसार में लगी हैं, हम सब कार्य कर रहे हैं, बस हमें जीभ से भगवान का नाम जप करना है, अपने इष्ट देव का नाम जप करना है, तो वो भजन ही मान लिया जाता है। जैसे किसी वस्तु का आप एक कोना पकड़ लें और उस वस्तु को खींचें तो पूरी वस्तु आ जाती है। जैसे आप चादर का एक कोना पकड़ लें, चादर को खींचें तो पूरी चादर आ जाती है। इसी प्रकार आप एक इंद्रिय को अपने इष्ट देव में लगा दें तो आपका पूरा भजन मान लिया जाता है। आप घर की सेवा कर रहे हैं, आप संसार की सेवा कर रहे हैं, आप दुकान में कार्य कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जो भी हैं, आप वो कार्य ऐसे ही करते रहिए। बस जीव से आप भगवान का एक इंद्रिय अपने इष्ट देव को दे दीजिए, बस सुमिरन करते रहिए, पूरा भजन आपका मान लिया जाएगा। होगा क्या, वो नाम धीरे धीरे आपकी और भी जो इंद्रियां हैं उनको भी पवित्र करके
और अपने इष्ट देव में लगा लेगा। आप अपने इष्ट देव के प्रति स्वाभाविक ही आकर्षित होने लगेंगे। आप करके देख लें। आप सिर्फ जीव आप उनको दे नहीं, आप जीव से उनका नाम सुमरिए, बाकी आप जो भी करते हैं करते रहिए, बुद्धि जहाँ मन जहाँ लगाना लगाते रहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आप ध्यान सहित, क्योंकि इतनी सामर्थ्य नाम में होती है कि आप बिल्कुल ध्यान ना लगाएं, आप जिह्वा से नाम करें और जो भी संसार के कार्य वो करते रहें। बस ये अभ्यास करने में थोड़ा कठिनाई होगी, अभ्यास आपको करना है, इतना तो करना ही है। जब हम संसार के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या ये नहीं कर सकते? ये अभ्यास आप करने लग जाएं तो धीरे धीरे आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो स्वाभाविक ही आपके इष्ट देव की ओर आकर्षित होने लगेंगी। जब वो पवित्र होती हैं तो वो भोग में फिर नहीं लगती, वो इष्ट देव की ही ओर आकर्षित होती हैं। उन्हीं को वो देखना चाहती हैं, उन्हीं को वो भजन गाना चाहती है, उन्हीं के बारे में वो सब कुछ समझना चाहता है, बस उन्हीं की बातें में सुनने को मिलें। तो उसके अंदर प्रीति उत्पन्न हो जाती, आकर्षण होने लगता है अपने इष्ट देव का। सब इंद्रियां उधर भागने लगती है वो संसार में, लेकिन अंदर अंदर उसका चिंतन इष्ट देव का चलने लगता है। जैसे संसार में कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को रहता वो कहीं भी है, लेकिन याद वो उसी की करता है, यही स्थिति साधक की हो जाती है, नाम जापक की हो जाती है। फिर इष्ट देव की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी सद्गुण हैं, वो सब उसके अंदर आने लगते हैं और उसको पता भी नहीं चलता। नाम जप में एक खास बात ये है, आपके अंदर बहुत कुछ होगा, आपको मालूम जल्दी नहीं पड़ेगा। ये बहुत गूढ़ बात मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? सामर्थ्य आप में सब कुछ होगी, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता होगा मेरे में इतनी सामर्थ्य है। क्योंकि नाम जब एक बहुत सूक्ष्म कार्य करता है जो और साधनाओं में है ही नहीं। नाम जब आपका कहीं आपको अहंकार ना हो जाए, इसलिए आपको जानने ही नहीं देता कि आप में कितनी सामर्थ्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं नाम जप की सामर्थ्य, तो आप संकल्प लेके कोई भी कार्य करना कि मैं इस कार्य के लिए इतने नाम जप दे रहा हूँ, देखना वो कार्य कितनी जल्दी होता है। आपको ऐसे ही बोल देना है, मैं इतनी मालाएं इस कार्य के लिए देता हूँ, वो देखना कार्य कितनी जल्दी होता है। क्योंकि नाम जब वो संचित हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है, वो एक एक नाम आपका इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल धन की तरह, वो पता आपको लगने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, वो उतनी ही सामर्थ्य रखता है जितनी भगवान में है। वो अहंकार आपका ना बढ़े, अगर अहंकार आपको हो गया फिर साधना आपकी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल वो अहंकार तो रहने ही नहीं देगा, आपको पता ही नहीं लगने देगा कि आप में कितनी सामर्थ्य। लेकिन आप अगर हमारी राय आप माने तो आप संकल्प भी ना करना, आप संचित करते रहना, वो आपके पूरे कार्य अपने हाथ ही करता रहेगा। आपको सुनना, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ भगवान का नाम आपके बारे में जानता है। हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन भगवान का नाम हमारे बारे में सब कुछ जानता है। पिछले जन्म में क्या थे, अब क्या है, आगे क्या होंगे, हमारा इस जीवन में वो सब कुछ, क्योंकि वो अंतःकरण में ही विराजमान है। आप हमारी बातों को बिल्कुल ये एक कपोल कल्पना ना समझिएगा, बहुत सिद्धि है भगवान के नाम में। तो इसीलिए साधक को पता नहीं चलता। तो भजन का मतलब ये है कि आप जीव से बस नाम पकड़ लें तो आपका पूरा भजन हो जाएगा। समस्त इंद्रियां आपकी इष्ट देव में स्वाभाविक ही लगने लगेंगी, आपके अंदर उमगन होने लगेगी, एकदम इष्ट देव की छाया से आपके आगे आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी। ये प्रारंभ में, बाद में जब नाम जब सिद्ध होने लगता है तो इष्ट देव का एक रूप बराबर सामने बना ही रहता है। आप सब कार्य करते रहेंगे लेकिन उनकी छवि बराबर विराजमान होती रहेगी, बार बार वो उनको देख के निहाल होता रहता है। ये आगे की बात है। अभी इतना है कि नाम जप ही भजन है और भजन का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। तो सभी साधकों से अनुरोध है कि आप भजन में लगिए, भगवान के नाम में लगिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।